Hello students, today we are starting with the NCERT question that is given in the page number 6 and it is based on the second part. Let us see the first question. The mass per unit volume of a substance is called density. That is, density is equals to mass upon volume. Arrange the following in the increasing order of density and the substances are air, exhaust from chimney, honey, water, chalk, cotton and iron. Okay. In previous video as I had already told you about density, मैंने density के बारे में बताया था आपको. Density is the heaviness of the particle. Greater the number of the particle, greater will be the density. ये बताया था मैंने आपको, right? And one more definition is also there. Density, it is the ratio of mass to the volume. ये लिखा है ऊपर क्वेश्चन में, ठीक है. क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि ये जो सब्सटेंसेस नीचे दिए हुए हैं उनको उनके डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसकी डेंसिटी कम है सबसे पहले वो सब्सटेंस आएगा, फिर उसके बाद उससे ज्यादा वाली डेंसिटी वाला, फिर उससे ज्यादा वाली डेंसिटी. आया समझ में क्वेश्चन? नाउ सी द आंसर. In answer, first I have mentioned air, after that exhaust from chimney. As you know that density, which state has the lowest density? सबसे कम किसकी होती है? gaseous state की. क्यों? क्योंकि density क्या है? heaviness of the particle. और हम ये जानते हैं gaseous state में particle बहुत दूर दूर होते हैं तो कम particle आते हैं. अगर कम particle आएंगे तो वो heavy रहेगा क्या? नहीं. तो सबसे कम density किसकी होती है? gaseous state की. Now see the answer again. देखिए गैशियस स्टेट में हमको दो सब्सटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं. सबसे फर्स्ट है एयर, नाउ द सेकेंड वन इज एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, बट वी हैड टेकन एयर एज फर्स्ट. Since air, it is a mixture of variety of gases, and when we talk about exhaust from chimney, it is basically a mixture of gases along with some ash particle coming from the chimney. That means exhaust from chimney मतलब एयर के साथ क्या क्या मिक्स हो जाता है, जो गैसेस प्लांट्स, कोई भी प्लांट से फैक्ट्री से बाहर निकलती है, ठीक है, उसके साथ क्या एश पार्टिकल. एश पार्टिकल मतलब होता है कि जो राख रहती है, कोई भी चीज हम जलाते हैं या कोई भी केमिकल रिएक्शन जो वहां फैक्ट्री में होता है तो वो उसके साथ मिक्स हो जाता है. तो एयर के साथ कुछ पार्टिकल और एड अप हो गए तो डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. इसलिए सबसे पहले कौन सा आएगा? एयर, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी. आफ्टर दैट आई हैव रिटन कॉटन. वाई कॉटन? वाई नॉट वाटर और हनी, ऑल्दो दे बिलोंग टू लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट पहले आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था कि गैसेस की लो होती है फिर लिक्विड की इंटरमीडिएट होती है, तो ये पहले आना चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? कॉटन. क्यों लिखा है कॉटन? When we see the structure of cotton, it has a small hole in which the air get trapped inside. Since it is holding the hole and the air is getting inside, so the overall density become less. क्यों कम हो जाती है? क्योंकि एयर अंदर गई. तो जब हम वाटर और कॉटन का कंपैरिजन करते हैं तो कौन हैवी आ जाता है? वाटर. क्यों हैवी आता है? क्योंकि जो कॉटन है उसमें पार्टिकल कुछ ऐसे तरीके से अरेंज है कि उसका हैवीनेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है एज कम्पेयर टू विच वन? वाटर. अगर हैवीनेस कम है तो डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई. After cotton, what we have written? Water. Water we had taken, although water and honey both belong to liquid state, but we had considered water first. पहले water लिया, honey बाद में लिया. इसलिए क्योंकि as compared to water, it is a thick viscous liquid. Viscosity ज्यादा है, गाढ़ा रहता है. थोड़ा गाढ़ा है मतलब पार्टिकल्स ज्यादा होंगे. अगर पार्टिकल्स ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी as compared to which one? Water. आया समझ में? After that we had considered two solid that is given in the above question, that is chalk and what? Iron. But we had taken chalk first because the density of chalk or the heaviness of chalk is less as compared to the heaviness of iron. आयरन का heaviness, आयरन ज्यादा भारी होता है as compared to chalk. तो किसको पहले लिखेंगे? chalk. फिर बाद में किसको लिखेंगे? आयरन. आया समझ में? This is all about this question.
See the next question, question number 2. It is divided into two parts. See the first part. Tabulate the differences in the characteristics of states of matter. This question we had already covered in the basic part of this particular chapter and that basic part is part number 2. इसमें मैंने पढ़ाया था आपको differences between solid, liquid and gaseous state. 10 difference पढ़ा था हमने, ये वही question है and this question is also very important from exam point of view. See the second part of question number 2. Comment upon the following. First one, rigidity, compressibility, fluidity, filling a container, shape, kinetic energy and last one, density. दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि मेरे को ये बताइए रिजिडिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, फ्लूइडिटी क्या है, फिलिंग अ गैस कंटेनर क्या है, शेप क्या है एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी. इन सब के बारे में मेरे को बताइए और ये तीनों स्टेट में कैसा कैसा बिहेवियर शो करता है ये बताना है. क्वेश्चन क्लियर हुआ? नाउ लेट अस सी द आंसर. नाउ सी द फर्स्ट वन. Rigidity, the property of a substance to resist a change in its state due to external force applied on it, it is called rigidity. मैंने बताया था आपको कि जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं और सब्सटेंस का शेप चेंज नहीं होता, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रिजिडिटी. नाउ सी द नेक्स्ट वन, कंप्रेसिबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर बाय विच इट कैन बी कंप्रेस्ड टू स्मॉलर वॉल्यूम बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, इट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी. मतलब अगर कोई भी चीज में हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में लगाते हैं तो ये फोर्स ना रह के क्या बन जाता है? प्रेशर बन जाता है. और प्रेशर जब भी हम लगाते हैं और किसी चीज का वॉल्यूम कम होता है तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कंप्रेसिबिलिटी. नाउ सी द थर्ड वन, फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी मीन्स द प्रॉपर्टी बाय विच द मैटर कैन फ्लो, इट इज कॉल्ड फ्लूइडिटी. ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्लो होने वाली एबिलिटी रहती किसी भी सब्सटेंस की, ये क्या कहलाती है? उसकी फ्लूइडिटी. सी द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, शेप, द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस. किसी सब्सटेंस का जो बाहरी रूप रहता है ये इसका क्या कहलाता है? शेप. राइट. नेक्स्ट वन, काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी possessed by a substance due to motion of its particle is called kinetic energy. मतलब ऐसी एनर्जी जो पार्टिकल को किससे मिलती है? मूवमेंट करने से मिलती है, ये कहलाती है काइनेटिक एनर्जी. नाउ सी द लास्ट वन, डेंसिटी. डेंसिटी, इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी और इट इज द हेवीनेस ऑफ द सब्सटेंस. ये भी बताया था मैंने. दोनों में से जो भी डेफिनेशन अच्छी लगी आप उसको लिख लेना. ओके. Come to the third question, give reason, and it is divided into 4 category. Come to the first one, A1. In A part the question is, a gas fills completely the vessel in which it is kept. मतलब किसी भी गैस को कोई भी वेसल में अगर हम रखते हैं तो वो पूरे वेसल को भर देती है जिसमें उसको रखते हैं. ऐसा क्यों है ये क्वेश्चन बोल रहा है. क्वेश्चन इज क्लियर? नाउ लेट अस सी द आंसर. See the answer. Let us read the answer first. Particles of gas move about randomly at very high speed, full stop. There is very little attraction between these particles, thus the gas completely fill the container in which it is kept. ये आंसर ये बोल रहा है कि गैसियस स्टेट में पार्टिकल जो है बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं. मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा खाली जगह मिल रही है. मैंने आपको बताया था इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होता है, जगह ज्यादा मिल रही है तो अच्छे से मूवमेंट होएगा. अब मूव कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत कम. ठीक है. तो जैसे आप किसी भी कंटेनर में कोई भी गैस को फिल करते हो तो इतना इनके बीच डिस्टेंस रहता है कि जल्दी से पूरा कंटेनर फिल हो जाता है. Come to the B part. In B part the question is, a gas exerts pressure on the wall of the container. That means क्वेश्चन ये बोल रहा है कोई भी गैस को अगर हम कंटेनर में रखते हैं तो वो उसकी वॉल के ऊपर कुछ प्रेशर लगाती है. अब प्रेशर क्यों लगाती है यही रीजन आपको बताना है. ओके. सी द आंसर. इन प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैड रिटन द सेम लाइन. पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव अबाउट रेंडमली एट वेरी हाई स्पीड. बहुत हाई स्पीड से मूव करती है. ठीक. क्यों? क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा है. दिस पार्टिकल स्ट्राइक विथ ईच अदर एज वेल एज द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विथ फोर्स. देयरफॉर
The gas exerts pressure on the wall of the container in which it is kept. क्योंकि स्पेसिफिक पार्टिकल ने स्पेसिफिक एरिया में, कुछ एरिया में उसने फोर्स लगाया, हिट किया जब कंटेनर को, उसकी दीवार को, तो एक पर्टिकुलर एरिया में लग रहा है फोर्स, तो वो फोर्स ना रह के क्या बन जाता है, प्रेशर। इसलिए क्वेश्चन में लिखा है अ गैस एक्सर्ट्स pressure on the walls of the container. Clear with the question? See the C part. A wooden table should be called a solid. क्वेश्चन ये बोल रहा है एक लकड़ी की टेबल को हम सॉलिड क्यों बोलेंगे। मैंने आपको बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को हम सॉलिड कब बोलते हैं, जब उनमें वो प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। पूरी 10 प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। अगर वो प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती है तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, सॉलिड। ओके, लुक एट द आंसर। अ वुडन टेबल हैज अ फिक्स्ड शेप। फिक्स शेप रहता है, शेप चेंज होता है क्या? आप एक दिन बाद देखोगे तो टेबल का शेप जो है स्क्वायर हो जाता है क्या? नहीं। कॉमा फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम सेम रहता है, जो जितनी जगह घेरा उतनी ही घेरता है। कॉमा इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, आप कंप्रेस कर सकते हो क्या? टेबल जो इतना बड़ा टेबल है उसको मैं इतना छोटा कर दूंगी क्या? नहीं। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ सॉलिड। अभी मैंने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी मेंशन करी है, आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई सी भी प्रॉपर्टी, जो 10 प्रॉपर्टीज मैंने बताई है, कोई सी भी मेंशन करके इसको जस्टिफाई कर सकते। सी द डी पार्ट। We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर हवा में हमें को हाथ वेव करना हो या मूव करना हो, जैसे ये हवा में मेरा हाथ हिल रहा है, इजिली मूव हो रहा है, लेकिन अगर वहीं कोई वुड का ब्लॉक हो तो उसके बीच से मेरे को हाथ आर पार करने हैं तो मैं नहीं कर सकती। अगर करना है तो मेरे को किसकी जरूरत पड़ती है, कराटे एक्सपर्ट। तो ऐसा क्यों होता है ये हमको बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? नाउ लेट अस रीड द आंसर। पार्टिकल्स ऑफ air that means gases have space between them. Also in air the force of attraction between the particle is very low, thus we can easily move our hand through this empty spaces and displace the few particles that strike with our hand. Full stop. What I mean by this paragraph is that एयर में जो है वो खाली जगह बहुत ज्यादा होती है, पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है, ठीक है, तो उसमें खाली जगह ज्यादा है, पार्टिकल दूर है मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, बहुत कम है, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो हम क्या करें, जैसे अगर मैं एयर में अपना हाथ मूव कर रही हूँ, मैं इजिली मूव कर पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर है। अगर कोई पार्टिकल मेरे हाथ के बीच टकराता है, स्ट्राइक करता है, तो मैं इसलिए उसको हटा सकती हूँ, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। गेटिंग द पॉइंट? नाउ सी द सेकेंड पैराग्राफ, लेट अस रीड फर्स्ट। Wood has very little space between its particle and the particle are strongly attached to each other. Thus, it is very difficult to move our hand through a block of wood, and to do so, we need a karate expert. वुड मतलब कौन सा स्टेट, सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट के बारे में हम जानते हैं कि इंटर पार्टिकल स्पेस मतलब पार्टिकल्स के बीच आपस में जो जगह रहती है, खाली जगह, वो बहुत कम रहती है और पार्टिकल आपस में बहुत पास रहते हैं। पास रहते हैं मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको अगर मेरे को ब्रेक करना है तो आप अपने हाथ से उसको ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर मेरे को ऐसा करना है तो मेरे को किसकी जरूरत पड़ती है, कराटे एक्सपर्ट। गेटिंग द पॉइंट? Now see the fourth question, and that is the last question that is based on this part, and the question is, liquids generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on the surface of water. Find out why. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम जानते हैं कि लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से क्या होती है, कम होती है, पर जो आइस है वो सॉलिड स्टेट में होने के बाद भी जो है पानी से कम डेंसर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमको रीजन फाइंड आउट करना है। समझ में आया क्वेश्चन? लेट अस रीड द आंसर फर्स्ट। द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस आर लार्जर देन दोस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। फुल स्टॉप।
Thus, for the same mass of ice and water, ice occupies larger space. Therefore, density of ice is less than that of water and it floats on water. What I mean by above paragraph is that आइस का जो स्ट्रक्चर रहता है कुछ इस तरीके से रहता है कि उसके बीच क्या होती है, बहुत सारी खाली जगह है. अब खाली जगह है तो डेफिनेटली वहां क्या भरी होगी, एयर भरी है किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. डेंसिटी कम मतलब वो क्या करेगा, वो सब्सटेंस फ्लोट करेगा. और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहां से भी देख सकते हैं हम, डेंसिटी क्या होती है, इट इज अ रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम. मास और वॉल्यूम का रेशियो है. अगर हम सेम मास के आइस और वाटर को लेते हैं, आइस और वाटर का मास हमने क्या रखा, सेम रखा, तो हम ये देखते हैं कि आइस जो है वो ज्यादा जगह घेर रही है एज कम्पेयर टू वाटर. क्यों ज्यादा जगह घेर रही है, क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताया कि आइस का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि उसके बीच क्या है, खाली जगह है. अब खाली जगह है तो वो डेफिनेटली जगह क्या करेगी, ज्यादा ऑक्यूपाई करेगी. जगह ज्यादा मतलब वॉल्यूम ज्यादा. अब देखिए मास अगर फिक्स रखा मैंने, मास चेंज नहीं हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. अगर नीचे वाली क्वांटिटी इंक्रीज होती तो डेफिनेटली ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. दैट मीन्स जो आपका आइस है उसका वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई. और डेंसिटी कम मतलब वो क्या करेगा, वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा. रीजन समझ में आ गया. हमने देखा है ना, कोई भी जो मतलब हल्की चीज है वो पानी में क्या होती है, ऊपर फ्लोट करती है, और भारी चीजें नीचे क्या हो जाती है, सिंक, डूब जाती है. तो अब आइस हल्की हो गई तो वो क्या करेगी, डेफिनेटली वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेगी, ऑल्दो वो क्या है, एक सॉलिड.